नमस्कार, आप देख रहे हैं bifoprint.in। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी आए, जहां शहर के दरोगा टोला निवासी मृतक सिपाही सहनी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव न्याय दिलाने और मदद का भरोसा दिलाया। उसके बाद शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बिहार और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का सिस्टम ताकतवर एवं दलालों के हाथों बिक चुका है। गरीब जनता को न्याय देने के बजाय घटनाओं को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। यह प्रशासन बड़े नेताओं और माफियाओं की सुनता है। गरीब के आंसू कौन पोंछता है। पूर्व सांसद ने स्थानीय और बिहार के प्रशासन को कोसते हुए कहा कि हत्या जैसी जघन्य घटना हो गई, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जिस प्रकार कानून व्यवस्था बिहार में दिख रही है, उससे यही लग रहा है कि पूरे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था मर चुकी है। प्रशासन केवल शराब, बालू माफिया और जमीन माफिया के पीछे पड़ी हुई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि अरेराज कोर्ट के आदेशपाल संजय ठाकुर और दरोगा टोला निवासी सिपाही सहनी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से संघर्ष करूंगा। इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री और वरीय अधिकारियों को दूंगा और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की मांग करूंगा। आगे आप खुद सुनिए कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। जो लोग सत्ता में थे और जो लोग सत्ता में आए हैं, जो नया बिहार की कल्पना कर, उनको कहिए कि पहले मोतिहारी को अकेले सुधार। महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण की आजादी नीलगाय या चंपा वाल्मीकि। तो यदि बिहार की आजादी चाहते हैं तो दो ही जगह से शुरू करें। स्मगलर मुक्त, गन्ना क्राइम मुक्त, जमीन माफिया मुक्त, शराब माफिया मुक्त, ड्रग्स माफिया मुक्त। ये जितने माफिया, इनसे पहले कहिए कि वो हमको लड़के दिखा दे, एक नाम लेके दिखा दे। जो लोग अपने को कहते हैं ना कि मैं बिहार मुक्त करूं, तो उनको बोलिए एक अपराधी का नाम और एक नेता का नाम लो कि अपराधी के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। और मैं कह रहा हूं, मैं ढाका से शुरू करता हूं। ढाका के विधायक के भाई कंप्लीट इन्वॉल्व है ड्रग्स से लेके सबसे। और मैं संपत्ति की जांच चाहता हूं कि इतना पैसा कहां से आया। मैं इस इलाके के सभी एमपी एमएलए के 20 साल पहले क्या संपत्ति थी, 20 साल के बाद क्या संपत्ति है, मैं जांच चाहता हूं। पहली बार यहां के विधायक किसी के घर पर गए, कोरोना में नहीं निकले। एक विधायक यहां शायद गन्ना मंत्री थे, उन्होंने अगले बार नरेंद्र भाई मोदी जी को दूध का चाय पिला रहे थे इसी मिल से। हम जानना चाहेंगे कि 2 आत्महत्या हुई, कितने मौतें हुई और लगभग जमीन और लगभग फैक्ट्री यहां से टूट गई, बिक गई। मेरा सवाल है कि एक एक एमपी एमएलए बेतिया महाराज की जमीन में जमीन माफिया और यहां के सीओ, डीएसएलआर, एडीएम कर्मचारी के साथ इन्वॉल्व क्यों? एक एक लीडर का पैसा नेपाल बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ है? सबसे ज्यादा सिंचाई का पैसा यहां के नेताओं ने बोल्डर में, पत्थरों में क्यों कमाया? झील से कितने पैसे कमाए? निषाद के पूर्व प्रमुख में वही हुआ, पूर्व उप प्रमुख में यही हुआ। क्रिमिनल दिल्ली से लाए गए, मेरा नाम दिया हुआ था, मैंने नाम दिया था पदाधिकारी को, और वो जेल से वसूली करता। और फिर 2 हत्या, रक्त रंजित, रक्त चरित। हिम्मत है नेताओं को तो पहले एक काम करो ना,
मिल करके माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ो, सारा काम छोड़ दो। पत्रकारों पर हमला, कल हम कहां थे? प्रभात खबर के पत्रकारों को जहां गोली मार दी गई, सिमतुल्ला में थे। उस परिवार को खाने तक के लिए कुछ नहीं था। सरकार की जिम्मेदारी थी 20 लाख रुपया देना, पप्पू यादव को देना पड़ा। परसों थे हम पप्पू पंकज कुशवाहा के यहां, 4 बहन के बाद एक बेटा हुआ और दबंगों ने सिर्फ प्यार करने के कारण उसको जिंदा लटका के मार दिया दिन में। एक आदमी बोलने वाला नहीं, लगातार चौथे स्तंभ। मैंने तो कहा कि मारना है तो अखबार के बड़े बड़े मालिक, जो बड़े बड़े चैनल के मालिक है, उससे लड़ो ना। जिसके पास जीने और खाने के लिए दैनिक वेतन नहीं होता है पत्रकार के पास, वो तो अपना काम करता है जिंदगी जीने के लिए। आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, उसके मरने के बाद पेंशन की व्यवस्था करिए, 20 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। जो बच्ची मरी कोर्ट में, जो बड़ी, उसके यहाँ तो अब कोई बचा ही नहीं। मैं उनकी बेटी की नौकरी की मांग अभी उठाया हूं, एसआईटी से जांच की मांग किया। और टॉन में जो मर्डर हुए, इसमें भी मैं एसआईटी की जांच की मांग करता हूं। और मैं भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं भगवान से प्रे करूंगा कि मोतिहारी बेटिया को कोई बचा ले। पत्रकार जी कब कौन किसको मार देगा? मात्र 2000 से 5000 के बीच में मर्डर। कोरेक्स 2 बोतल इधर से उधर पहुंचा दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, 1 कट्टा दीजिए, मर्डर। आप लोग जिंदा हैं, भगवान भरोसे समझिए। जितना देर चल रहा है समझिएगा किस्मत के भरोसे चल रहा है। किसको दोषी मानते हैं सर? सोसाइटी नेता, पदाधिकारी। सोसाइटी बगल में रह करके लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता है। इतना मर्डर हुआ, एक बार भी उस बच्चे की मौत हो गई, सोसाइटी लड़ा। पूरा समाज माफियाओं के साथ खड़ी हो जाती है, नेताओं के साथ। इन नेताओं का विरोध कर दे समाज, इन्हीं नेताओं को समाज सबसे ऊंचा कुर्सी देता है। शादी में, श्राद्ध में, मुंडन में सोसाइटी। अपराधियों को शेल्टर देती है कास्ट के आधार पर सोसाइटी। खाली गाली एसपी और दरोगा के लिए नहीं है सर, पूरा पैसा इन्वॉल्व किसका है? सरकार दोषी नहीं है इसके लिए सर। नेता पदाधिकारी, नेता पदाधिकारी। बिहार में जो सरकार बनी है सर, इसके पहले हम 40 बार आ चुके हैं ना। रामगढ़वा में हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? कैप्टन की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? आरटीआई की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? एक्स प्रमुख निषाद की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? बाबा की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? उप प्रमुख की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? तो सवाल सरकार का, इस सरकार उस सरकार का नहीं है। सवाल है अपराध और अपराधियों को सिस्टम मारती क्यों नहीं है, और नेता अपराधियों का नाम लेता क्यों नहीं है? अपराधियों को नेता बैठाता क्यों है, तवज्जो क्यों देता है, और स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं होती है? गिरिराज सिंह जी पर 420 से लेकर के 8 केस हैं या नहीं? जिस मिश्रा होम मिनिस्टर का बेटा किसान पर गाड़ी चढ़ा दिया, उस पर 9 मर्डर केस है या नहीं? तो बिहार में जो सरकार बनी है आजकल काफी नरम दिख रहा है। हम कहां पर नजर, कब क्या नजर? हम तो कह रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं उस मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। कौन नरम दिख रहा है सर? मैंने कहा कि आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ थे तो ठीक, आनंद मोहन जी को घर नहीं जाना चाहिए था। हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे। लेकिन जब आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ थे तो ठीक, बबलू सिंह बीजेपी के साथ थे तो ठीक, और आनंद मोहन जी उधर चले गए तो बेठीक। बारे बार आनंद सिंह नाच करवाते थे तो ठीक, और आनंद सिंह आज उधर है तो बेठीक। ये सब मतलब बीजेपी में जो गया गंगा स्नान कर लिया, और जो बीजेपी पे से नहीं निकला वो जमुना स्नान कर लिया।
सर पत्रकार दी लोग, मैं पैर पकड़ता हूं, हमसे पूछना चाहते हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं यहाँ के सब MP MLA के बारे में क्यों नहीं सर लिखते हैं? मैं तो कह रहा हूं ढाका के विधायक के भाई के बारे में है हिम्मत लिखने की? मैं बोल रहा हूं जांच हो उसकी पूरी संपत्ति का। मैं तो कह रहा हूं कार्तिकेयन को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। यदि बनाना भी चाहिए था तो लॉ मिनिस्टर नहीं, हड़बड़ी में नहीं। और कार्तिकेयन जी को मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार के फेस को बचाने के लिए। मैं तो बोल रहा हूं बाई इलेक्शन में पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। कांग्रेस अब फिर महागठबंधन में आ गई है, साथ वाली सरकार है, पप्पू यादव के आगे मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे शिंदे में चले गए। अभी आप झारखंड की सरकार तोड़ रहे थे, कर्नाटक की सरकार आपने तोड़ी, मध्य प्रदेश का सरकार आपने तोड़ा, कांग्रेस से आपने CM ला करके आसाम में बना दिया। मतलब आप सब जगह जाओ ठीक, नीतीश जी को 3 बार आप लिए तो ठीक। कौन किसके पक्ष में? हम तो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों पर जिस पर केस है, चाहे बीजेपी हो, चाहे RJD हो, चाहे कोई पार्टी, सर CDR के मुताबिक 37.8% आपराधिक मुकदमे दर्ज है बीजेपी के MLA MP पर, और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी पर, और उसके बाद कांग्रेस पे। में अच्छा है, ईमानदार फेस है, ईमानदार फेस है। और यदि देश का विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से प्राइम मिनिस्टर बना के गुजरातियों का सारा वोट और बनारस से चुनाव लड़के वोट ले सकते हैं, तो कल के दिन यदि प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कांग्रेस में एक से एक लोग हैं, तो हम किसी को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाएंगे, ना मेरी औकात है। लेकिन देश का विपक्ष यदि नीतीश जी या किसी और जी के चेहरे पर तैयार हो गए, तो बिहार के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है जनाब? पहली बार प्राइम मिनिस्टर यदि बिहार को मिलेगा तो हम तो नाचेंगे। लेकिन पप्पू यादव कह दे कि वो PM का मटेरियल है, ये पागले ना हम होंगे। पप्पू यादव सिर्फ यह कह सकता है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार फेस है और हम उनकी इज्जत करते हैं। पप्पू यादव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बड़े हैं या सोशल एक्टिविस्ट? सर ये तो तय जनता करेगी ना कि अपने मियाँ मिट्ठू हम बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट। सर हम अपने मियाँ, अच्छा हम यहाँ मर्डर हुआ तो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।